लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती। वे हमेशा सफल होते हैं जो निरंतर प्रयास करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं ललित मेवाड़ा कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब स्वस्थ, प्रसन्न होंगे और घरों में रहकर लॉकडाउन 4.0 का पालन करते हुए समय का पूर्ण सदुपयोग कर रहे होंगे। सदुपयोग से मेरा आशय परीक्षा में सफलता प्राप्ति हेतु आप गहन अध्ययन कर रहे होंगे। 2 दिन पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री जी का यह वक्तव्य कि सितंबर प्रथम सप्ताह में रीट की परीक्षा कराने की उनकी पूरी तैयारी है। यदि कोरोना के कारण कोई विषम परिस्थितियां उत्पन्न ना हुई तो परीक्षाएं यथा समय घोषित समय पर हो जाएगी। इस वक्तव्य के तुरंत बाद से ही अनेकों विद्यार्थी निरंतर कॉल करके पूछ रहे हैं, वे असमंजस में हैं, बार बार पूछ रहे हैं सर क्या होगा, समय आगे बढ़ेगा, परीक्षाएं होगी या नहीं होगी, कोरोना है, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा जवाब सुने। जैसे विद्यार्थी पूछे सर अब क्या होगा, मेरा जवाब सुनिए। अब आपका चयन होगा, अब आपका सरकारी शिक्षक बनने का सपना पूर्ण होगा। बस आप पूर्ण मनोयोग से अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु निरंतर जुटे रहें, निश्चित तौर पर सफलता आपको प्राप्त होगी। आइए कुछ प्रमुख प्रश्न जो विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं और प्रयास करूंगा कि आपको इस असमंजस के दौर से, भंवर से निकालूं और एक लक्ष्य की ओर केंद्रित करूं, जो कि एक शिक्षक के रूप में मेरा आपके प्रति एक दायित्व बनता है। देखें, पहला प्रश्न, क्या परीक्षा सितंबर में होगी? सितंबर में होगी या स्थगित होगी? इसका उत्तर सुनिए। परीक्षाओं से संबंधित अंतिम निर्णय माननीय शिक्षा मंत्री का होता है और वे घोषित कर चुके हैं कि हमारी पूर्ण मंशा है कि हम सितंबर में परीक्षाएं करवा लेंगे। हमारे हित में यही होगा कि हम सब सितंबर प्रथम सप्ताह को अपना परीक्षा दिनांक मानते हुए उसी के अनुरूप अपनी तैयारी शुरू करें। नेक्स्ट प्रश्न देखें, सिलेबस में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? तो आपको जानकारी स्पष्ट तौर पर मैं बता देता हूं कि सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जिस सिलेबस को आप पढ़ रहे हैं उसी सिलेबस को आपको निरंतर अध्ययन करना है। तैयारी हेतु कितना समय मिलेगा ये तो आप समझ ही चुके हैं सर मंत्री जी के वक्तव्य से कि आपको लगभग 3 महीने के आसपास समय मिलने जा रहा है। ये घोषणा पूर्व में भी हो चुकी है कि जिस दिन विज्ञप्ति जारी होगी परीक्षाएं विज्ञप्ति की दिनांक से 3 महीने पश्चात होगी। तो आपके पास बहुत अच्छा समय है, 3 महीनों का पूरा आप सदुपयोग करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सफलता प्राप्ति है तो हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए अथवा हमारा चयन हो जाए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पे हम कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। बहुत सी सामान्य बातें हैं जो हमें कई बार पता होती है, कई बार पता नहीं होती है, फिर भी आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको मानसिक रूप से दृढ़ होना पड़ेगा। स्थिर होइए, कूल होइए, बिल्कुल भी मत घबराइए। अगर घबराहट आप पे हावी हुई तो 2 काम होंगे, 2 नुकसान होंगे हमारे। नंबर 1, हमारी इम्यूनिटी कम होगी। नंबर 2, हम अपनी एकाग्रता खो देंगे। और अगर ये दोनों हुए तो सफलता भूल जाइए। तो पहला काम, मानसिक रूप से स्थिर होना, एकदम कूल होके आप शांत चित्त से विचार करना। नंबर 2, टाइम टेबल। सितंबर प्रथम सप्ताह तक के समय को ध्यान में रखते हुए एक अपना बहुत उचित और निर्वाह योग्य समय सारणी बनाइए।
एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल में तब तक चेंज मत करिए जब तक कि सरकार के द्वारा कोई अधिकृत घोषणा ना कर दी जाए। किसी अफवाह पर ध्यान देकर हम अपना टाइम टेबल ना बदलें या उसमें कोई उसमें छेड़छाड़ ना करें। टाइम टेबल कितने समय का हो, तो नियमित 8 से 10 घंटे का एक टाइम टेबल बनाइए और उन 8-10 घंटों के दौरान आपको नियमित एकाग्रता बनाए रखते हुए बीच में छोटे छोटे गैप्स लेते हुए, थक जाएं तो छोटा चाय कॉफ़ी कुछ लेते हुए आप अपना अध्ययन निरंतर रखें। अब 8 या 10 घंटे कौन से होंगे, ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी आवश्यकता होती है, अपने अपने नेचर के हिसाब से आप निर्धारित करें। एक बात ध्यान रखें, टाइम टेबल कभी भी 15-16 घंटे का मत बनाइए। ये टाइम टेबल कभी पूरे नहीं किए जाते। ये टाइम टेबल सिर्फ कॉपियों में भरे रख जाते हैं, धरे रह जाते हैं, कॉपियां भरते जाते हैं, कभी फॉलो नहीं किए जाते। तो एक ऐसा टाइम टेबल जो 8 से 10 घंटे का हो, आप उसको निरंतर फॉलो कीजिए। नेक्स्ट, कहाँ से पढ़ें, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बुक्स है। जैसे मैं एसएसटी के कुछ सब्जेक्ट लेता हूँ, इससे रिलेटेड हम अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से सोर्सेज हमें यूज करने चाहिए, तो कुछ सोर्सेज जैसे एनसीईआरटी पढ़िए 6 से 12वीं तक, 6ठी से 12वीं तक, और उसमें भी अपने रिलेवेंट टॉपिक्स पर जाइए। जो टॉपिक सिलेबस में ही नहीं है उनको छोड़ दीजिए, ये आपका बेस बनेगा। यहाँ से कुछ बुक्स है जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर जो आपके लिए नियमित क्लासेज आ रही है उन पर ध्यान दीजिए। वो बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं और आपके लिए कार्यक्रम पूरा चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, रिवीजन। एक सामान्य प्रश्न विद्यार्थियों का, सर पढ़ते तो हैं पर भूल जाते हैं, आगे पढ़ते जाते हैं पीछे भूलते जाते हैं। किस तरह से पढ़े हुए को हम एग्जाम हॉल तक ले जाएं, हमारे पास उसको, हमारी ब्रेन में उसको रिटेन करें, उसको रोक के रखें। तो इसका सबसे उचित उत्तर होगा रिवीजन। नियमित रिवीजन करिए। कुछ लोग पढ़ते तो जाते हैं पर रिवीजन की ओर ध्यान नहीं देते हैं, इसमें आप अपना नुकसान कर रहे हैं। रिवीजन अत्यंत आवश्यक है। जितना पढ़ना महत्वपूर्ण है उससे कई ज़्यादा महत्वपूर्ण रिवीजन है, क्योंकि आपने जो पढ़ा, आपने जो याद किया, उसकी सार्थकता रिवीजन से हो पाती है। रिवीजन कैसे करें, देखिए 3 प्रकार से रिवीजन किया जा सकता है। एक तो नियमित आधार पर, डेली बेसिस, रोज जो आपने 6, 7, 8 घंटों में पढ़ा है, 7 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए और लास्ट का 1-1.5 घंटा आप रिवीजन में लगाइए नियमित तौर पर। दूसरा, वीकली बेसिस पे, साप्ताहिक तौर पर, सप्ताह में सोमवार से शनिवार पढ़िए नियमित। आगे जाकर आपको इसमें 1 दिन और कम करना पड़ेगा रिवीजन के लिए, क्योंकि आपकी अध्ययन की सामग्री बढ़ती चली जाएगी। तो सोमवार से शनिवार पढ़िए, आधे दिन रविवार में रिवीजन करिए और आधा दिन थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। हर समय अध्ययन, कम से कम रविवार को थोड़ा निश्चिंत रहिए, सो जाइए, थोड़ा लंबा सोइए, कुछ गपशप कर लीजिए, अपने आप को लाइट कर लीजिए। रिवीजन। तीसरा, मंथली बेसिस, महीने में 26 या 25 दिन आप नियमित अध्ययन करें और अंतिम 4 या 5 दिन आप जो पूरे महीने में पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, नेक्स्ट मंथ में पढ़े हुए की मात्रा बढ़ जाएगी, तो रिवीजन के लिए ज़्यादा समय चाहिए होगा। तो मंथली बेसिस पर उसका टाइम बढ़ा दीजिए। जैसे 23 दिन पढ़िए, 24 दिन पढ़िए और 6 या 7 दिन रिवीजन करिए। तो रिवीजन आपके लिए सबसे मस्ट, सबसे महत्वपूर्ण सोपान होगा। और अंतिम सोपान, रणनीति में प्रश्न पत्रों को हल करना। कैसे प्रश्न पत्र, लिख लिख के हल करना है। तो प्रश्न पत्रों को हल करने से संबंधित आपके एग्जाम का नेचर कैसा है। जैसे दूसरे उदाहरण से समझें, यदि आपको तैरना सीखना है तो आप रेत में नहीं सीख सकते, मिट्टी में नहीं सीखेंगे, पानी में उतरना होगा। आपको दौड़ना सीखना है तो पानी में नहीं दौड़ पाएंगे, आपको जमीन पे दौड़ना होगा। इसी प्रकार अगर एग्जाम का नेचर कैसा है, आपके एग्जाम का नेचर वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, वस्तुनिष्ठ है, तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों को हल कीजिए, नियमित हल करिए और अपने पास एक OMR शीट रखिए। नियमित रूप से गोले भरने का अभ्यास करिए। जो गलतियां करनी अभी कर लीजिए। कई बार विद्यार्थी कहते हैं सर गोला तो वो भरना था और भर दिया नीचे वाला या ऊपर वाला, तो उसी क्रम में सारे गलत हो गए। ये क्यों हुआ,
क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया। तो ये अभ्यास आपका ये हमेशा बना रहना चाहिए। रोज 12-15 क्वेश्चन काले गोले करते जाइए, या साप्ताहिक या सप्ताह में 2 पेपर लेके बैठिए और पूरा OMR सीट पे उसको सॉल्व करिए। शुरू में हो सकता है आपकी गलतियां ज़्यादा हो, पर उसके लिए घबराएं नहीं, धीरे धीरे आप एक अच्छे स्तर पर आ जाएंगे। इस प्रकार हमने आपकी एक रणनीति पर पूर्ण चर्चा की। आपकी इस विजय यात्रा में, आपकी सफलता में 3 बाधक तत्व, 3 वायरस, 3 कोरोना वायरस हैं जो आपको सफल होने से रोकेंगे। सबसे पहले अफवाहें। परीक्षा के दिन तक रोज कोई ना कोई अफवाह आएगी, परीक्षा स्थगित हो रही है, एग्जाम कैंसिल हो रहा है, या अनेकानेक अफवाहें। उन पर ध्यान मत दीजिए, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हुए अनेक छात्र, माता पिता पता नहीं किस प्रकार से उनके लिए भरण पोषण और अध्ययन सामग्री और उनके खर्चों का बोझ उठाते हैं, खेती करके, मजदूरी करके। उसको ख्याल कीजिए। अत्यंत विषम परिस्थितियों में वो आपको पढ़ा रहे हैं, मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। माता पिता आखिर कब तक आपका आर्थिक सपोर्ट करेंगे? आपको खड़े होना होगा, और यही मौका है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। पूर्णतः लक्ष्य केंद्रित अध्ययन कीजिए, किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। दूसरा वायरस, व्यर्थ चर्चा। ऐसे कई मित्र मिलेंगे, ऐसे कई साथी संगी होंगे तो इसी चर्चा में समय व्यर्थ करेंगे, जिन बिंदुओं पर अभी हमने चर्चा की। मत जाइए, उस चर्चा पर बिल्कुल मत जाइए। परीक्षा अगर आगे भी गई तो फायदा तो आपका ही है, पुनः रिवीजन और गहन बनाने का मौका मिलेगा। और नहीं गई तो आप तैयार बैठें, पर अगर आपने समय खराब किया तो समय आपके समय को खराब कर देगा। तो पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण मन से, व्यर्थ चर्चाओं से दूर रहते हुए अध्ययन करिए। स्वयं को धोखा मत दीजिए। कई बार लगता है कि मैं तो काम की बात कर रहा हूँ, ये काम की बात है, नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अपने लेवल को ना बढ़ाना। लेवल कैसे बढ़ेगा? निरंतर अभ्यास, प्रश्न करना, रिवीजन करना, दिनों दिन आपका लेवल सफलता की ओर बढ़ता चला जाएगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप कंपटीशन में कैसे टिक पाएंगे? जयपुर, जोधपुर, शेखावाटी, अजमेर और राजस्थान के अन्य भागों में ऐसे हजारों विद्यार्थी हैं जो अत्यंत गहन अध्ययन कर रहे हैं। आपका कंपटीशन उन लोगों से, आपका कंपटीशन अपने आसपास के ऐसे लोगों से नहीं है जो घूमते फिरते अफवाहों में अपना समय व्यर्थ करते हैं। तो बचिए इन 3 बाधकों से और अपनी सफलता को पूर्णतः आगे ले जाइए। देखिए अगला प्रश्न, अकादमी कब खुलेगी? तो इसका एक ही उत्तर है, जब सरकार अनुमति देगी। सरकार हमारे हितों के लिए कार्य कर रही है, और जब वो उचित समझेंगे हमें अनुमति देंगे। परंतु ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जल्द ही हमें अनुमति मिल सकती है। अगला, कोर्स कैसे, आपका कोर्स कैसे पूरा हो? जैसे ही शिक्षा मंत्री महोदय की घोषणा हुई है, उसके बाद से सभी अध्यापकों से इस विषय पर चर्चा की गई है, और माननीय शिक्षकगण इस बात पर एक राय हैं कि अभ्यर्थियों का कोर्स किसी प्रकार से, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, पूरा करवाया जाए। सर्वप्रथम हम एक शेड्यूल देंगे आपको, एक पाठ्यक्रम, एक कार्यक्रम देंगे, जिसमें नियमित तौर पर 4 से 6 घंटे की आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएगी। और ऑनलाइन क्लासेस तब तक चलती रहेगी, हालांकि उसके बाद भी चलती रहेगी, पर जब हमें ऑफलाइन का मौका मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन भी आपको कोर्स पूर्णतः गहन और समय पर पूरा करवाया जाए। तो इस प्रकार हमने 6 या 7, लगभग 7 प्रश्नों पर चर्चा की है। अंतिम प्रश्न जो अध्ययन से नहीं जुड़ा है और सामान्यतः मुझसे बार बार पूछा जाता है कि सर अब क्या करें, 2 महीने से गाँवों में हैं, यहाँ कमरों के ताले लगा के चले गए हम लोग, मकान मालिक हमको किराए का बोलते हैं। तो इसके लिए इसका एक ही समाधान है कि जब भी आप अजमेर आएँ तो अपने गार्जियन को लेके आएँ, और अगर अकेले भी आते हैं तो सबसे पहले संस्थान में आइए। हम संस्थान के कुछ शिक्षकगण और
कोशिश करूँगा मैं खुद, हम लोग चलें आपके मकान मालिक के पास और एक सद्भावपूर्ण माहौल में आपकी समस्या बताकर उनसे हम निवेदन करेंगे कि वो आपका किराया या तो पूर्णतः माफ़ कर दे, और पूर्णतः ना करे तो कुछ प्रतिशत में इसको छोड़ दिया जाए। किराया तब से वापस लिया जाए जिस दिन से आप पुनः रहना शुरू करें। 22 मार्च तक का किराया ले लें, उसके बाद जब आप वापस रहना शुरू करें तब से आपसे किराया पुनः शुरू कर दें। ऐसा हमने किया भी है। आसपास के 2-4 घरों में हम कुछ लोग जाकर जो ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी थे उनके किराए हमने माफ़ करवाए। तो साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खूब अध्ययन करिए, खूब एकाग्रचित रहिए, लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जाइए। अर्जुन की आंख की तरह एक ही लक्ष्य पर नज़र टिका दीजिए। ये आपको सपनों को साकार करने का इससे अच्छा मौका अब आपको आगे नहीं मिलेगा। इसको अंतिम प्रयास मानकर, अंतिम मौका मानकर पूर्ण प्रयास करिए। अपने माता पिता, संस्था का हमारा नाम रोशन करिए। पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।